सभी को जय मसीह की। मैं नितिन फिर एक बार आपका माय डिजिटल नगर इस चैनल के माध्यम से आपका स्वागत करता हूं। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीषित करे, प्रभु यीशु मसीह आपके साथ रहे। दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने कुछ सवाल पूछे थे प्रार्थना के विषय में, और आज ये वीडियो मैं उसी के लिए बना रहा हूँ। कुछ सवाल, उससे सबसे पहला सवाल था कि क्या सभी लोग प्रार्थना कर सकते हैं, या फिर बस अगर यीशु मसीह से प्रार्थना करनी है तो क्या केवल ईसाई ही लोग प्रार्थना करते हैं, बाकी लोग उससे प्रार्थना कर सकते हैं या नहीं। इसका जवाब मैं आपको देना चाहूँगा। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह जो है वो, अगर बाइबल से हम देखें तो यूहन्ना की किताब इसका 3 अध्याय और वचन 16 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता बेटा हमें दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। तो यहाँ पर एक शब्द है जो कोई मतलब हर कोई भी, किसी भी कोई समाज से या कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के सामने, प्रभु यीशु मसीह के सामने आकर सामने आना, मतलब इसका मतलब है कि आपको आप परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर कोई भी ऐसे कंडीशन नहीं है कि केवल ईसाई लोग ही प्रार्थना कर सकते हैं, या फिर परमेश्वर के चुने हुए लोग ही प्रार्थना कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी कंडीशन नहीं है। सब लोग परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। ओके, दूसरा प्रश्न ये था कि प्रार्थना के लिए क्या कोई स्पेसिफिक शब्दों का उपयोग करना चाहिए, या फिर कुछ ऐसे ही चीजें होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपने बाइबल पढ़ी है, या फिर अगर आप बाइबल के विषय में जानते हैं, वचनों के विषय में जानते हैं, वचन के बारे में आपने अध्ययन किया है, तो प्रार्थना में वो अपने आप जो पवित्र आत्मा है, जो परमेश्वर ने हमें दी है, उस पवित्र आत्मा के द्वारा वो वचन और वचन के साथ प्रार्थना अपने आप हो जाती है। मतलब उसे करने के लिए कोई स्पेसिफिक किसी चीज को याद रखने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आप बिगिनर है, अगर आपने बाइबल का अध्ययन अभी नहीं किया है, और आप चाहते हैं कि आप प्रार्थना करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल वैसे ही प्रार्थना कर सकते हैं जैसे आप घर पर अपने पापा के साथ बात करते हैं, और पापा से आप जो चीज़ें आप चाहते हैं, या फिर जो चीज़ें आप चाहते हैं कि आपके साथ हो या आपको मिले, या फिर आप कभी कभी पापा को थैंक्स कहते हैं, तो ये सारी बातें जो है, जैसे आप पापा से कहते हैं, वैसे आपका जो परमेश्वर है, बाइबल कहती है कि वो हमारा स्वर्गीय पिता है। तो आप उस पिता के साथ भी, मतलब उस स्वर्गीय पिता के साथ भी वैसे ही प्रार्थना कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ऐसी जगह नहीं है, या फिर आप सबके सामने कैसे प्रार्थना करें, तो घर पर एक ऐसी जगह ढूंढे जहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब ना और फिर आप थोड़े समय के लिए परमेश्वर के साथ एकांत में प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना करने के लिए आपको परमेश्वर के सामने बिल्कुल ऐसे आना है जैसे एक बेटा अपने पिता के सामने आता है। मैं और भी आगे अगर आप कमेंट में लिखते हैं तो मैं आपको और डिटेल में इसके बारे में और बातें सिखाऊंगा। ओके, तीसरा प्रश्न जो है वो है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि परमेश्वर जो है उससे प्रार्थना क्यों करनी चाहिए, मतलब यीशु मसीह से प्रार्थना क्यों करनी चाहिए। जैसे मैंने अभी शुरुआत में ही बताया है, यूहन्ना की पुस्तक इसका 3 अध्याय और 16 वचन में, कि परमेश्वर जो है, यीशु मसीह जो है, वो हमारे लिए इस संसार में आया और हमारे पापों के लिए वो मारा गया, और जो पाप हमने किए थे, जो अपराध हमने किए थे, जिसका दंड हमें मिलना चाहिए था, वो प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया, और हमें उन सारे पापों से, श्रापों से, बीमारियों से प्रभु यीशु मसीह ने छुड़ा लिया। अब जब परमेश्वर ने जब हमारे लिए इतना सब कुछ किया है, और परमेश्वर जो है वो सृष्टि का रचयिता है, मतलब प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, और मेरे द्वारा कोई
पिता के पास, यानी मेरे मेरे बगैर, मतलब प्रभु यीशु मसीह के बगैर कोई परमेश्वर पिता के पास नहीं जा सकता। सो ये बातें और भी बहुत सारी डिटेल में है, लेकिन मैं आपको केवल इतना ही बताना चाहता हूँ कि अगर हम सृष्टि के रचयिता के सामने जब आते हैं तो बहुत सी बातें हैं जो हमें परमेश्वर से ही मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप इस संसार में अगर जीवित है तो जो ऑक्सीजन हमें मिल रही है वो परमेश्वर देता है। अगर आप बाहर से अगर कुछ परचेस करें ऑक्सीजन सिलेंडर्स आज, तो आप जानते ही है तो वो कितनी मतलब डिफिकल्ट है उसको पाना, और परमेश्वर हमें ये चीज़ें मुफ्त में देता है। पानी हुआ, सनलाइट हुआ, मतलब सूरज की रोशनी, और ये बेसिक बुनियादी जो चीज़ें जिससे संसार में हम जीवित रह सकते हैं, खाने के लिए चीज़ें, ये सारी चीज़ें जो है, अन्न जो उपजाता है, ये सारी चीज़ें प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर हमें प्रदान करता है। तो हमें हमारा फर्ज बनता है कि जो हमारे इतना ध्यान रखता है, हमको संभालता है, तो हम लोग भी क्या करें, उस परमेश्वर को धन्यवाद दें, उस परमेश्वर के सामने अपने हृदय को खोले। हृदय को खोलना मतलब परमेश्वर के साथ बातें करना, परमेश्वर से अपने मन की जो बातें हैं वो रखना, और परमेश्वर जो है हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। सो आज के लिए मैं आपके सामने जो प्रश्न लेकर आया था, 3 प्रश्न थे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो के माध्यम से आपको उन प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। अगर आपके और भी कुछ प्रश्न हैं, अगर आप चाहते हैं कि उसका उत्तर आपको मिले, तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैं ज़रूर से कोशिश करूँगा कि मैं उसका उत्तर बाइबल से या प्रभु यीशु मसीह के आत्मा के द्वारा दूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। सभी को जय मसीह की।